इसमें क्या बोल रहे थे कि दो ठो पॉइंट रहता था, तो हम लोग उसमें क्या करते थे, दो गो पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी रहता था और वो दोनों कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला भी लगा करके और उसका बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या करते थे, निकाल लेते थे। तो यहाँ पर जो है ना, अब इस क्वेश्चन को धीरे 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 तो एडवांस करेगा ना, वो तो सिंपल चीज है, दो कोऑर्डिनेट दे दिया, उसके बीच का डिस्टेंस निकाल दो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, x2 माइनस x1 ब्रैकेट 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके और उसको सॉल्व कर देते हैं वैल्यू पुट करके, है ना। तो यहाँ पर जो है वो तो डिस्टेंस फार्मूला की बात हो गया, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ भी आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अब इसको टर्न कैसे किया कि रेक्टेंगल, आप कैसे कहिएगा कि आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और कोऑर्डिनेट से आपको उसका डिस्टेंस निकाल करके आपको बताना है कि वो रेक्टेंगल है, कि वो स्क्वायर है, कि पैरेललोग्राम है, कि रेम्बस है। समझ में आया? तो सबसे पहले समझेंगे रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी है वो 6 क्लास में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा, है कि नहीं। रेक्टेंगल किसको कहते हैं, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। इसमें डायगोनल को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डायगोनल को इक्वल कर अगर है तो वो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। समझ गया, यानी कि समझना, देखिए ये और ये आपके पास ये जो फिगर दिख रहा है अपोजिट साइड्स क्या हो गया, और यहां से यहां जो डायगोनल है और यहां से यहां जो डायगोनल है, समझ रहा है, इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। ये जो डायगोनल है, अगर डायगोनल भी इक्वल हो गया तो समझ जाओ कि ये आपका रेक्टेंगल है। इसका नाम भी आप दे सकते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। तो ये जो ए बी है क्या, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, सी डी, होगा कि नहीं। और ए डी जो है वो इक्वल टू किसका हो जाएगा, बी सी। ये आपका साइड हो गया, ये आपका क्या हो गया, साइड हो गया। ये तो समझ रहा है। लेकिन बोल रहा है कि डायगोनल भी आपका इसमें क्या होगा, इक्वल। तो डायगोनल क्या हो गया, तो AC जो है वो इज इक्वल टू BD, क्या होगा, BD, जो कि इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। क्या कहेंगे, डायगोनल। समझ में आया। साइड तो इसका अपोजिट साइड इक्वल करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के कर देंगे, और जो डायगोनल है इसको भी इक्वल कर देंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के। और देखना, अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो गया, डायगोनल अगर इक्वल हो गया, तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है। समझ गया। अब देखना यहाँ स्क्वायर की बात करता है, तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, इसका इट्स है ना, इट्स ऑल sides are and the diagonals are equal। इसका डायगोनल भी क्या होगा, डायगोनल मतलब विकर्ण, डायगोनल मतलब विकर्ण, मतलब कैसे, देखना, ये हम देखो यहाँ फिगर बना रहे, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, ये देखो, देखना, ये जितना बड़ा उतने बड़ा उतने बड़ा उतने बड़ा, लेकिन सब क्या हुआ बराबर। इसका नाम A B C D, और यहां से यहां तक हमने खींचा इसका विकर्ण, यहां से यहां खींचा हमने भी विकर्ण, यानी कि जो ए बी है, क्या ए बी है वो बराबर क्या है, बी सी है, बराबर क्या है, सी डी है कि नहीं, बराबर क्या है, ए डी। तो ये जो आपका है क्या है, साइड हो गया, क्या हो गया। और डायगोनल क्या होगा इसका बता तो, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया इसका
डायगोनल क्या हो गया, ये डायगोनल्स भी क्या होगा, इक्वल। साइड के इक्वल नहीं होगा, लेकिन ये आपस में दोनों डायगोनल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए पैरेललोग्राम क्या, इट्स, है ना, इट्स अपोजिट साइड्स, इट्स, हाँ, अपोजिट साइड्स आर, इट्स अपोजिट साइड्स, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्या होगा, इक्वल, बट द diagonals are not equal, नॉट, समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड तो इक्वल तो होगा, लेकिन इसका जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होगा। अपोजिट कैसे इक्वल होगा, देखो ये हो गया, इसको मिला दिए हम, इसको भी मिला दिए, देख रहे हैं, ये वाला इसके पैरेलल है, अब पैरेलल के साथ साथ क्या है, इक्वल है, ये वाला इसके पैरेलल है लेकिन इक्वल है, तो देखो क्या लिखे, पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है, तो यहाँ पर तो आप पैरेलल नहीं ना दिखाइएगा, जब कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा तो उसके बीच डिस्टेंस निकालिएगा ना, पैरेलल तो आप नहीं दिखाइएगा, तो आपको क्या, रेक्टेंगल है, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट्स अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट साइड्स क्या है इसका, इक्वल है, ठीक है ना, और बोल रहा है कि एंड द डायगोनल आर इक्वल, देखना, और इसके इसके ये वाला, ये अपोजिट साइड इक्वल है, ये वाला इसके है, और जो डायगोनल है ये इक्वल है, तो अगर डायगोनल इक्वल है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल हो गया, और 90 डिग्री का अगर एंगल हो गया तो ये क्लियर कर दिया कि ये क्या है, रेक्टेंगल, समझ गया, डायगोनल आर इक्वल मतलब यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री, ठीक, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर भी बोल रहा है इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स तो इक्वल है, ऐसा भी तो कर सकते हैं, अपोजिट साइड्स भी इसका इक्वल है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, और फिर देखना इसका डायगोनल क्या है, इक्वल, डायगोनल अगर इक्वल कर दिया इसका मतलब है 90 डिग्री हो गया, सब ऑल साइड्स आर इक्वल है, और अगर ये 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका डायगोनल क्या है, इसीलिए ये 90 डिग्री कर रहा है, और 90 डिग्री हो जाता है कि ये क्या बन गया आपका, स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल है ना, एंड द डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल भी इक्वल है, इसीलिए ये क्या हो गया, स्क्वायर, यहाँ पर पैरेललोग्राम में, पैरेलल इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स तो इक्वल है लेकिन डायगोनल क्या है इसका, नहीं है, तो क्या 90 डिग्री बनेगा, अगर 90 डिग्री बन जाएगा तो पता है ये रेक्टेंगल बन जाएगा, अरे अपोजिट साइड इक्वल है कि नहीं है, यहाँ भी लिखे अपोजिट साइड्स इक्वल है कि नहीं, अगर डायगोनल को हम कर देंगे इक्वल तो पता है ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कर देंगे, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्या, इसमें बनेगा, क्यों, डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल, 90 डिग्री बनेगा क्या, नहीं बनेगा, इसीलिए ये क्या है, देखिए अपोजिट साइड्स क्या है इसका, इक्वल है, लेकिन क्या ये डायगोनल इक्वल है, नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया आपका, पैरेललोग्राम, क्या हो गया, पैरेललोग्राम, है ना, इसका नाम भी आप दे सकते हैं ए बी सी डी, है ना, तो क्या होगा देखो, जो ए बी है वो इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, है ना, और जो ए डी है, ध्यान देना, ये जो ए डी है इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका, बताओ साइड, ये क्या हो गया, अपोजिट साइड, देखो यहाँ इक्वल है कि नहीं है, लेकिन यहाँ देखना एडी जो है क्या ना, ए सी क्या, और यहाँ पर देखना बी डी, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ये डायगोनल इक्वल है क्या, नहीं, डायगोनल इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल,
अब यहाँ आ गया रेम्बस। क्या आ गया? रेम्बस। रेम्बस में क्या होगा इसका? इट्स, है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड the diagonals are not equal, सेम। रेक्टेंगल है, डायगोनल इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, स्क्वायर में डायगोनल इक्वल है, पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं है, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं है। देख सकते हैं इसमें लिखे इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें भी लिखे इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ लिखे एंड द डायगोनल आर इक्वल, है ना, एंड, है ना, लेकिन इसमें लिखेंगे क्या? इक्वल। यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे आर इक्वल बट, क्या लिख देते हैं? बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, लेकिन इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होता, ऐसी। ए बी सी एंड डी, ये देख रहे हैं सब एक जैसा है कि नहीं? हाँ, लेकिन इसका जो यहाँ से यहाँ तक है और ये जो डायगोनल है इक्वल नहीं है, नहीं लगता? ये छोटा है, ऐसे भी बड़ा है ना। ए बी क्या? ये जो ए बी है बराबर बी सी है बराबर सी डी है बराबर ए डी है, ठीक है, ये तो इक्वल है। ये क्या है? साइड, साइड से साइड तो इक्वल है, लेकिन डायगोनल देखना, ए सी क्या? नॉट इक्वल टू बी डी, बी यानी कि डायगोनल जो है क्या? डायगोनल आर नॉट इक्वल। समझ में आ गया ये फंडा? हाँ, तो आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया रहेगा? कोऑर्डिनेट ए दे दिया रहेगा, बी दे दिया रहेगा, सी दे दिया रहेगा, डी। इसी तरह से आपको सीक्वेंस में सजा देना है, ठीक है। सजा देने के बाद आपको क्या करना होगा? एक बार एडी निकाल दो, ठीक है, फिर ये एक बार बीसी निकालो, फिर सीडी निकालो, फिर ये एडी निकाल लो और कंपेयर कर लो कि देखो ये एडी जो है सो बीसी के इक्वल है या नहीं यार, ए बी जो है सो सीडी के इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया। देखना अपोजिट साइड्स तो यहाँ भी इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, लेकिन क्लियर कौन करेगा? डायगोनल। कौन करेगा क्लियर? ये डायगोनल क्लियर करेगा कि ये पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है। तो फिर डायगोनल भी चेक करना होगा, एसी का जो डिस्टेंस है निकाल करके बीडी का भी जो डिस्टेंस है वो निकाल लेना। अगर इक्वल दोनों निकल गया तो कहेंगे रेक्टेंगल है, अगर इक्वल नहीं निकला तो कहेंगे पैरेललोग्राम है। समझ गया? यहाँ भी उसी तरह करना है, यहाँ भी उसी तरह करना। ए बी सी डी आपको कोऑर्डिनेट दे दिया रहेगा, इसी तरह से सीक्वेंस में लिख देना है। इधर देखो पहले एडी, एडी एक बार निकाल लेना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके एडी निकाल सकते हैं कि नहीं, फिर बीसी निकाल सकते हैं कि नहीं, फिर सीडी और फिर एडी। तो देखो जो एडी का वैल्यू निकला वही बीसी निकला, वही सीडी निकला, वही एडी निकला, मतलब ऑल साइड्स आर क्या निकल गया? तो देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल तो यहाँ भी होता है, लेकिन क्या कहिएगा? स्क्वायर कहिएगा कि रेम्बस कहिएगा? कुछ नहीं कर सकते। तब आप कहिएगा जब आप डायगोनल इसका निकालिएगा। अगर डायगोनल इसका इक्वल निकल गया तब कहिएगा कि ये स्क्वायर है, और डायगोनल अगर यदि इसका इक्वल नहीं निकला तो आप कहिएगा कि ये रोम्बस है। समझ में आया? आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आयत, इसको कहते हैं वर्ग, है ना, इसको क्या कहते हैं? आयत, इसको वर्ग, इसको समांतर चतुर्भुज, है ना, और इसको समचतुर्भुज। समचतुर्भुज देखते हैं ना, सम मने बराबर, चतुर मने चार, भुज मने भुजा, यानी कि सम मने बराबर चार, भुजा बराबर।
समांतर चतुर्भुज, है ना, इसका अपोजिट जो साइड होता है वो ऐसे समांतर होता है, लेकिन स्क्वायर में इसको ऐसे समझना होगा डायगोनल से थोड़ा कंपेयर करके, ठीक है। तो आगे इसमें अब हम लोग जो है सो इसका क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है यहां पर, सो दैट आपको दिखाना है द पॉइंट इतना 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 एंड इतना टेकन इन द ऑर्डर, ऑर्डर में लेना है, क्रम में लेना है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, क्या ये रेक्टेंगल का ये पॉइंट है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और आपको एरिया भी क्या करना है, रेक्टेंगल का निकालना है थोड़ा सा। चलिए तो यहां पर देखना, सबसे पहले एक हम बना लेते हैं, रेक्टेंगल बना देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। ऑर्डर में लेना है बोला रही, यहाँ ए, यहाँ यहाँ अगर ऐसे लेना तो ए बी सी डी ऐसे, ये नहीं कि यहाँ ए ले लिए, यहाँ बी ले लिए, यहाँ सी ले लिए, यहाँ डी ले लिए, ऐसे लेना है क्या, नहीं लेना, समझ में आ रहा है। चलो ए का क्या है 1 कॉमा, ए के बाद बी, बी यहाँ आ गया -1 कॉमा, यहाँ पर 7 कॉमा 9, और ये ले लो आपका कितना है 9 कॉमा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये हम लोगों को दिखाना है कि ये जो है सो पॉइंट रेक्टेंगल का है कि नहीं है, तो पहले रेक्टेंगल प्रूव करेंगे इसको तब ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग निकालेंगे कि, है ना, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ, हाँ, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला से, चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी निकाल रहे हैं तो माइनस होता है ना 1, और फिर -1 का क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस, ये देखो एकदम फास्ट बनाना है, माइनस कितना 1 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, समझ गया रे। तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -2 का स्क्वायर, 5 में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4, अरे बोलो, अरे ये कितना 16, तो कितना हो जाएगा बताओ 20, अरे होगा कि नहीं, इसका फैक्टर करो कितना होगा, 20 का करोगे तो कितना होगा, बताओ बताओ बताओ, तो 2√अंडर यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये निकल गया, अभी किसका बताओ, डिस्टेंस ऑफ किसका, हम ए भी निकाले, हम इसका भी तो निकाल सकते हैं, है कि नहीं, नहीं होता इसको निकाल देते हैं, बीसी निकाल देते हैं क्या, रूट अंडर कितना, तो 7 में तो +1 हो जाएगा, स्क्वायर कितना 9 माइनस कितना 5, स्क्वायर होगा, चलिए कितना होगा 8 का स्क्वायर, घटाओ इसमें 9 में 5 कितना होगा 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64 प्लस कितना 16, कितना हो जाएगा बताओ, 6 4 10 के 0 अंत में बचाए, 6 1 7 और 1 8 ना, तो 80 को तोड़ो कितना होगा, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, हाँ, 2 से देखो 2 को मिल गया, तो 2 को मिल गया तो क्या को लिखेंगे 1 ठो, फिर 2 को मिल गया क्या ठो 1 ठो, ये ना, और एक रूट अंडर कितना 5, तो 2 दूना 4 रूट अंडर 5 यूनिट्स, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। चलो ये अभी 2 ठो का निकला है, अभी किसका निकालेंगे, है ना, अभी डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस ऑफ सी डी इज इक्वल टू रूट अंडर, बता कितना, 9 में 7 घटा देते, 5 में किसको घटा देते -9, क्या कोई दिक्कत, घटाओ इसको कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसको घटाओ कितना होगा -4 का स्क्वायर, अरे स्क्वायर में सब आंसर प्लस में आएगा,
16 कितना हो गया 20, तो 20 को तोड़ के लिखेंगे कितना होगा 2√5 यूनिट्स, है ना। हाँ चलो अभी किसको डिस्टेंस ऑफ किसको एडी, फॉर्मूला लगा देंगे कितना एडी, ऐसे भी घटा दो 9 में माइनस कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होगा, तो 9 में 1 कितना 8 का स्क्वायर, अब 5 में 1 घटेगा कितना होगा 4 का स्क्वायर, 64 प्लस कितना 16 कितना हो जाएगा 6 4 10 0 6 7 1 8 रूट अंडर 80, और 80 को तोड़ेंगे तो फिर घूम के इसी तरह से 4√5 4√5 यूनिट्स। अब देखिए देखो यहां ध्यान देना, यहां पर जो एडी का वैल्यू है ध्यान देना किसका, देखो एडी का वैल्यू है और जो एबी का वैल्यू है किसका, सॉरी एबी नहीं बीसी का, किसका कहा यहाँ है ना, इसके अपोजिट में ये वाला है कि नहीं, देखो देखो एडी के अपोजिट में बीसी है कि नहीं, तो देखो बीसी यहाँ है तो बीसी का भी देखो डिस्टेंस कितना निकला 4√5, और फिर एडी का कितना निकला, एडी का कितना निकला 4√5, यानी कि अपोजिट साइड क्या हो गया इसका, अब देखो ए बी क्या, देखो यहाँ है ए बी का 2√5, तो इसके अपोजिट में ये वाला है सी डी का भी देखो कितना आया 2√5, आया कि नहीं, दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है 2√5, यानी कि यहाँ भी 2√5, इसका भी यार इसका भी 2√5, अपोजिट साइड क्या हो गया, यहाँ भी इसका अपोजिट में इक्वल है, तो बताओ ये तो अब हम पैरेललोग्राम कहेंगे कि रेक्टेंगल, अभी तो कह नहीं सकते हैं, अब इसका डायगोनल बाकी है, क्या डायगोनल क्लियर करेगा, समझ में आ रहा है। अब डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस ऑफ किसका AC, डिस्टेंस ऑफ AC डायगोनल, है ना, तो रूट अंडर लगा देंगे, तो क्या 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 कर सकते हैं होल स्क्वायर, हम लोग देखेंगे कि ये रूट अंडर है, ये 7 में 1 घटेगा तो 6 का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पर 9 में 1 घटेगा तो 8 का स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू रूट अंडर होगा 8 6 के 36 हो जाएगा, और प्लस 8 64, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 100, और 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट 10 यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ, ये जैसे कि अभी निकाले AC का अभी निकालेंगे BD डायगोनल, तो क्या होगा इसका इज इक्वल टू रूट अंडर देते हैं, यहाँ पर BD का तो 9 में माइनस फॉर्मूला में यहाँ माइनस है तो +1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा +5 में -5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फाइनली 9 और 1 10 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा घट के 0, रूट अंडर हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 10 यूनिट्स हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अपोजिट है ना, अपोजिट जो एंगल है यानी कि जो AB है, ये जो AB है AB का निकला 2√5, और इसके अपोजिट में है आपका ये CD, और CD भी निकला आपका 2√5, और ये जो BC है BC का निकला 4√5, ये भी निकला 4√5, यहाँ देखिए AD का, और जो डायगोनल है ये डायगोनल भी दोनों क्या है इक्वल है, यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल है और डायगोनल इक्वल है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया आपका, ये आपका रेक्टेंगल का क्या है ये पॉइंट्स है। अब है ना, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल
diagonal are equal. So it is the point of rectangle. ये रेक्टेंगल का पॉइंट है. अब एरिया, क्या एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी. एल इंटू बी, लेंथ कितना है इसका, लंबाई कितना, 4 रूट अंडर 5 इंटू, अब ब्रीथ इसका चौड़ाई कितना है, 2 रूट अंडर 5. तो इसको गुना करेंगे, 4 गुना 8 गुना 5 गुना 5, तो 5 इक्वल टू 8 पंचे 40 स्क्वायर यूनिट. ये इसका आंसर हो गया. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. थैंक यू. अगले वीडियो में मिलते हैं.